मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करण बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदां। महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। दिव्य सूक्ष्म रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में विराजमान ब्रह्मलीन संत शाही स्वामी जी महाराज के विशेष कृपा पात्र पूज्यपाद प्रधानाचार्य ब्रह्म ऋषि चतुरानंद महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य गुरुजन साधु समाज सत्संग प्रेमी सदात्माओं माताओं एवं बहनों, आज अखिल भारतीय संत मत सत्संग के 115वें वार्षिक महाधिवेशन के मध्य दिन जो हम लोग सत्संग करने के लिए उपस्थित हैं, संत मत के एक महान विभूति पूज्यपाद स्वामी धीरेन्द्र जी महाराज जी की पुण्य स्मृति में उनकी यादगारी के लिए यह सत्संग रखा गया है। उन्होंने कौन सा कर्म करके गए जो इतना विशाल श्रद्धांजलि समारोह के रूप में लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में साधु महात्मा ब्रह्मचारीगण उपस्थित होकर श्रद्धांजलि समारोह में सम्मिलित हुए। आज प्रातःकालीन स्नान के समय कुछ चर्चाएं चली कि ऐसा कौन सा महात्मा होंगे जिनका उपकार धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का नहीं होगा। सब महात्मा का आगे हमको भी, हमारे महामंडलेश्वर जो आए वो भी कहे कि हमें भी मौका लगा ऋषिकेश आश्रम जाने में, तो कमंडल से ला करके भिक्षाटन करके मुझे भी भोजन कराए। सबके ऊपर उनकी निगाह थी। एक स्थान था ऋषिकेश में जहाँ की संत मत के अच्छे अच्छे महात्मा जाकर 10 दिन 15 दिन रहते थे और भरपूर सेवा वे करते थे। साधु महात्माओं की सेवा की बात छोड़ दिए, उनके अंदर में इतनी क्षमता थी कि 100-200 व्यक्ति सत्संगी आ जाते थे, अपने से भोजन बना करके खिलाते।
1 बजे रात को भी जग करके एकदम बैठे हैं, कोई हलवाई लाने की जरूरत नहीं। इतनी कर्मठता, धन की कमी नहीं थी उनको, लेकिन धन का खर्च वे नहीं करते। अपने शरीर में अपने से मेहनत करते। एक दिन प्रसंग में उन्होंने कहा, मैं जब कुप्पा घाट में रहता था, मुझे 8 आने सुने, प्रातःकालीन 12 आने, उन्होंने कहा था कि 8 आने हमको मिलता था। मैं बाउंड्री वाल में ईंट ढोने का काम करता। सवेरे वहां से भरपेट भोजन नहीं दे रहे, खाते थे, वो काम करते थे, बहुत खाते थे। सुनाते थे कि भाई जनरल लोग जितना खाते हैं, 5-7 रोटी खाते हैं, कोई 12 रोटी खाते हैं, तो लोग को लगता है ज्यादा खा रहा है, लेकिन वो खाते थे तो कमाते भी थे। तो कई बार मुझे भी ऋषिकेश जाने का मौका मिला, और एक बार मुझे याद है, मैं जब पहुंचा हरिद्वार से कि चलें ऋषिकेश भी घूम लेते हैं, तो जैसे वहां जाकर के पहुंचते हैं तो पूछते हैं हरिद्वार आश्रम का क्या समाचार है मुझसे। देखिए, वो करोड़ों की संपत्ति उन्होंने पूज्यपाद प्रधान आचार्य जी, जब साई स्वामी जी महाराज के आदेशानुसार कि हमारे संत मत के बहुत सारे महात्मा हरिद्वार में रहते हैं, लेकिन संत मत का कोई आश्रम नहीं है। इनका हृदय विशाल साई स्वामी जी का कि ये सत्संग में साधु महात्मा भटक रहे हैं, कोई आश्रम हो जाए। तो पूज्यपाद प्रधान आचार्य जी को ये भार सौंपा गया। ये जमीन देखने लगे, बहुत सुंदर जमीन देख करके श्री सद्गुरु महाराज की जय।